अब सितंबर के महीने में हमारे देश के लोगों के लिए एक ऐसा व्रत रखने का संयोग बन रहा है जो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारी जड़ों के लिए भी है, हमारी रूट्स के लिए भी है। और इस बार तो एक अद्भुत संयोग बनने वाला है, क्योंकि जिस दिन इंदिरा एकादशी है ठीक उसी दिन कन्या संक्रांति का भी पर्व है। इन दिनों को इतना खास इसलिए माना जाता है क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष के दौरान आते हैं। ये वो समय है जब हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करते हैं, उनके प्रति अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है और ऐसी आस्था है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने से हमें सिर्फ पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष भी मिलता है। यदि वे किसी कष्ट में होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उन्हें उस कष्ट से मुक्ति मिलती है। ऐसी भी मान्यता है कि आपके एक दिन के व्रत से आपकी 7 पीढ़ियों का कल्याण हो सकता है। और ये कन्या संक्रांति का दिन दान धर्म करने और पितरों को तर्पण करने के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन किया गया कोई भी पुण्य काम कई गुना फल देता है। तो ये व्रत सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, ये हमारे परिवार की जड़ों से जुड़ने के दिन है, अपने एंसेस्टर्स के प्रति आभार व्यक्त करने के दिन है। अब जनरली अधिकतर लोग इस व्रत को ट्रेडिशन के आधार पर रखते हैं और उसके अनुसार भक्तगण सुबह सवेरे उठकर स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा आरती करते हैं, तुलसी को जल चढ़ाते हैं और फिर पूरे दिन का उपवास रखते हैं। कई लोग इस दिन अनाज, दालें या सब्जियों जैसी चीजें नहीं खाते और फलाहार पर रहते हैं। जहां तक कन्या संक्रांति का सवाल है, लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं या घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर नहाते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और गरीबों को या ब्राह्मणों को अनाज, कपड़े जैसी चीजों का दान भी करते हैं। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं और हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना ही चाहिए। ये सारी प्रैक्टिसेस हमारे मन को और हमारी आत्मा को प्यूरिफाई करती हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारे देश में उपवास के साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस शुरू हो गई हैं जो हमारे शारीरिक प्यूरिफिकेशन को मुश्किल बनाती हैं। आज उपवास में फलाहारी फूड प्रोडक्ट्स खाने की एक बड़ी प्रथा चल पड़ी है और यदि आप इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपको व्रत रखने का धार्मिक उद्देश्य तो मिल जाए, पूरा हो जाए, लेकिन उसका आपको कोई फिजिकल बेनिफिट नहीं मिलेगा, हेल्थ बेनिफिट उपलब्ध नहीं होगा। हेल्थ बेनिफिट प्राप्त करने के लिए आपको पूरा दिन हर तरह के फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, यानी मन और दिमाग की शांति और स्पष्टता। जब हमारा पेट पूरा दिन खाली रहता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम आराम कर रहा होता है, तो हमारा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा अच्छा काम करता है। आपको एक ऐसी शांति महसूस होती है जो शायद पहले कभी आपको महसूस नहीं हुई होगी। और जब मन शांत होगा तभी तो हम अपने पितरों के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना कर पाएंगे। तो क्यों न इस इंदिरा एकादशी के पावन पर्व पर हम इस व्रत को उसके ओरिजिनल, उसके ऑथेंटिक फॉर्म में रखकर देखें, एक ऐसे तरीके से जो आपके शरीर को अंदर से प्यूरिफाई करेगा और आपके मन को गहरी शांति प्रदान करेगा। और इसके लिए आपको एक छोटा सा कदम उठाना है और वो ये कि आप जनरली उपवास रखते वक्त दिन भर जो अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं उसे इस बार न खाएं। फलाहार करने की जगह आप सिर्फ पानी पर उपवास करें, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है वाटर ओनली फास्टिंग। पूरा दिन इसके अनुसार कुछ भी खाना नहीं है, सिर्फ पानी पीना है और वो भी तब जब आपको प्यास लगे। और यदि आपकी इच्छा हो तो आप ग्रीन टी या ब्लैक टी पी सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें न तो दूध होना चाहिए और न ही शक्कर या चीनी या गुड़ या हनी। और यदि आप ये कदम उठाने के लिए तैयार हैं तो कुछ और बातों का ध्यान भी रखें। व्रत से एक दिन पहले रात का खाना एकदम हल्का खाएं। हो सके तो कोई सूप पी लीजिए, कोई सब्जियां खा लीजिए
और यदि संभव हो तो अपने डिनर को रात को 8 बजे से पहले ही समाप्त कर दीजिए और उसके बाद सही समय पर सोने के लिए चले जाइए और सही मात्रा में नींद भी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका शरीर अगले दिन व्रत के लिए तैयार हो जाएगा। अब ये तो हो गई व्रत से पहले की तैयारी। इसके बाद अगले दिन यानी व्रत वाले दिन रात को जब आप अपना उपवास तोड़ें तो कोशिश करें कि ऐसा आप नारियल पानी के साथ करें या नींबू पानी के साथ करें या किसी हल्के सूप के साथ करें और उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यदि परंपराओं को निभाते हुए आप प्रसाद खाकर ही व्रत तोड़ना चाहते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस हालत में कोशिश सिर्फ इतनी करें कि प्रसाद का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रखें और उसके बाद कुछ हनी लेमन वाटर पिए या कोई नारियल पानी पिए या कोई हल्का सा सूप पी ले और उसके 15-20 मिनट के बाद फिर कुछ और खाएं और वो प्रसाद भी खाएं पूरी क्वांटिटी में। याद रखें कि आपने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है और उसके चलते आपके स्टमक का साइज अब पहले से श्रिंक हो चुका है और इसीलिए यदि आप प्रसाद को या किसी अन्य सॉलिड फूड प्रोडक्ट को बड़ी मात्रा में अचानक खाना शुरू कर देंगे तो ये आपके शरीर पर अत्याचार होगा, आपके पेट पर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर अननेसेसरी लोड क्रिएट करेगा। आप ऐसे सोचिए कि हमारा शरीर एक पुरानी हवेली की तरह है। ये हमारे पूर्वजों की हवेली है। इसका ढांचा, इसकी नींव हमें उन्हीं से विरासत में मिली है। समय के साथ साथ इस हवेली में बहुत सारा फालतू सामान, बहुत सारा कबाड़ जमा हो गया है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में टॉक्सिन्स कहते हैं। हवेली इनसे इतनी भर जाती है कि उसमें ठीक से चला फिरा भी नहीं जाता और ताजी हवा भी अंदर नहीं आती। जब हम वाटर ओनली फास्टिंग करते हैं तो हम दरअसल इस पूरी हवेली की सफाई का काम शुरू करते हैं। हम इस हवेली का दरवाजा खिड़की खोल देते हैं और अंदर जमा सारा कबाड़, सारा जंक उठाकर बाहर डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। और जब ये हवेली, ये हमारा शरीर अंदर से साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो ये अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग्स को, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि इस इंदिरा एकादशी के पावन पर्व पर सिर्फ अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए ही नहीं बल्कि अपने शरीर रूपी इस मंदिर की सफाई के लिए भी व्रत रखिए। और ये वीडियो यहां तक देखने के बाद यदि आपको इस तरह से व्रत रखने में कोई कठिनाई महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपकी हर शंका को दूर करने की कोशिश करूंगा। और अंत में एक बात और वो ये कि आज यहाँ जब मैं और आप बैठे बैठे ये सब बातें कर रहे हैं तो हमारे देश में ठीक इसी वक्त करोड़ों लोग किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। करोड़ों लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं और ये उपवास इस तरह के लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। और इसीलिए यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी परिचित व्यक्ति की इस तरह की मुश्किलों को आसान करने में उनकी सहायता कर सकता है तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाने का आप माध्यम बनिए।